सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है निष्कामता। निष्कामता इसमें संदेह नहीं कि बहुत साधक अपने आप को अपने प्रयासों से काफी ऊंचा उठा लेते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। प्रशंसा और प्रतिष्ठा की इच्छा होना एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उनको पूर्ण निष्कामता नहीं मिल पाती। त्याग की सारी मंजिलों को वह पार कर चुके, पर एक सीढ़ी अभी चढ़ने को शेष रह जाती है कि माया का एक छीना आवरण उनके हृदय पर से हट नहीं पाता और इसी एक वासना के वशीभूत हो कभी कभी ऐसे उच्च कोटि के पुरुष भी दूसरे गुरु के शिष्यों पर अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर बैठते हैं। तो साधकों को इन ऊंचे महात्माओं से भी होशियार रहने की जरूरत है। मिलने में कोई बुराई नहीं, पर अपनी गुरु निष्ठा हाथ से न जाने पाए, उनका प्रभाव हृदय पर न जमने पाए। इतनी चेतना प्रत्येक साधक के अंदर रहनी चाहिए। जिस प्रकार परपुरुष के पास जाने से स्त्री के पतिव्रत धर्म को दोष लगता है, वह व्याभिचारिणी की श्रेणी में आ जाती है, उसी प्रकार दूसरे गुरुओं की प्रतिष्ठा शिष्य के अंदर आते ही उसका शिष्यत्व धर्म नष्ट हो जाता है और व्याभिचार बुद्धि वाला शिष्य बोला जाता है। तो गुरुजनों की ऐसे शिष्यों पर विशेष दया नहीं रहती है, उनको पूर्ण रूप से वह अपना नहीं समझते। ये बात उच्च कोटि के महापुरुषों के संबंध में बताई जाती है कि उनके समीप जाने और उनके प्रभाव में आने पर भी शिष्य को हानि ही हानि है। फिर जो इनसे नीचे सारी लालसाओं को हृदय में भरे हुए सिद्ध व योगी हैं, उनसे तो और भी खतरा रहता है। ऐसे लोग शक्ति प्रयोग किए बिना कभी नहीं छोड़ते, उसके दिल से उसके गुरु की प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश करते हैं और अपनी छाप उस पर जमाते रहते हैं। ऐसे साधक आते रहते हैं कि लोग दूसरे महात्माओं के पास गए और वो उनकी सारी रूहानी कमाई को खा गए, तो उनकी शांति श्रद्धा को उन्होंने आकर्षण कर लिया और उसके स्थान पर अशांति और अश्रद्धा को उनके हृदय में रख लिया। उनमें से जो व्यथा को लिया हमारे पास आ गए, वो ईश्वर के पास से उसी समय ठीक हो गया, और जो नहीं आया वो भ्रष्ट हो गया। एक हमारे साथी तो इसी में अपनी जान तक दे बैठे। वो महापुरुष के दर्शन को गए, उन्होंने उसके अंदर इतनी गर्मी भर दी कि उसके शरीर व मस्तिष्क भुनने लगा, परेशान हो गए। बात उनकी समझ में नहीं आई। घर पर आकर कच्चे दूध की लस्सी पीनी शुरू कर दी, उससे एकदम शरीर ठंडा हो, रोगों ने घेर लिया और चल बस। यदि उस समय मिल लेते अथवा पत्र के द्वारा ही उसका उपचार पूछ लेते तो संभव है कि उस विपत्ति से बच जाते। उस समय वो अपने गुरु में ले रहते तो उन महात्मा की कोई शक्ति उन पर असर नहीं करती। वो आती, उनसे टकरा के लौट जाती और उसको उसी को हानि पहुंचती। तो यहाँ पर एक सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं। एक शहर में बड़ी उच्च कोटि के सरल चित्त एक संत रहते थे। उनका एक सत्संग था और बहुत से शिष्य थे। अच्छे गुरु के शिष्य भी अच्छे होते हैं। इनके सभी शिष्य आत्मोन्नति के पथ पर बढ़े चले जा रहे थे, अच्छी अवस्था से गुजर रहे थे। इनके एक शिष्य जिस मोहल्ले में रहते थे, वहीं उनके मकान के समीप एक और महात्मा का खड़ा था। पड़ोसी होने के नाते वो कभी कभी उनके सत्संग में चले जाते थे। वो महात्मा बाहर से तो बड़े ही प्रेम का व्यवहार करते थे, पर अंतर में कुछ द्वेष रखते थे। तो सुना जाता है कि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि जब किसी दूसरे गुरु का शिष्य उनके समीप पहुंचता
तो उसका प्रकाश व आनंद वो आकर्षण कर लेते और अशांति और अंधकार के परमाणु उसके मस्तिष्क में भर देते। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा ही करना आरंभ कर दिया। कुछ समय तक तो बात समझ में नहीं आई, इसने इधर को ध्यान नहीं दिया, पर बार बार ऐसा होने पर उसको खटका हुआ। अपने गुरु से जाकर सारी कथा सुनाई। भास्कर बोले, बेटे अब आगे जब कभी उसके पास तुम जाओ तो अपने को मुझ में ले कर देना और बेधड़क होकर उनके पास बैठना, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा ही हुआ। एक दिन फिर उन दोनों का समागम हो गया। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार शक्ति की धार उसकी ओर फेंकी। ये उस समय अपने को गुरु में लेके बैठा था। धार आई और उसे टकराई और लौट के उन्हीं के ऊपर जा गिरी। तो वह प्रयोग करने वाले महात्मा बड़े जोर से चीखे और बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ दिनों बीमार रहे, फिर ठीक हो गए, और उस दिन से उनकी आदत भी छूट गई। गुरु ध्यान और गुरु चिंतन साधक की कितनी रक्षा करता है, उसको कितने संकटों से बचाता है, इस दृष्टांत से उसका पता चलता है। तो गुरु के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मिटा देना, गुरु में अपने को फना कर देना, उसमें अपना अहम भाव ले करके एक हो जाना, ये साधक का मुख्य कर्तव्य है। इसी से कल्याण होता है। तो ये अवस्था आते ही भगवत दर्शन हो जाता है, जिज्ञासु कृत्य हो जाता है। पर इस अवस्था के लाने में कुछ समय लगता है। इसके 3 दर्जे होते हैं। प्रथम स्टेज में जब साधक गुरु का चिंतन निरंतर करता है, उसकी याद हरदम रखता है, तो कुछ दिवस पश्चात उसे अपना स्थूल शरीर प्रत्यक्ष गुरु का शरीर ही दिखाई देने लगता है। उसे ऐसा भास होने लगता है कि उसका मुखड़ा गुरु का मुखड़ा है, उसकी आंख गुरु की आंख है, उसकी जिह्वा गुरु की जिह्वा है, उसकी वाणी गुरु की वाणी है, उसके हाथ पांव देह इत्यादि सब गुरु रूप हो गई। ये पहली अवस्था है जो स्थूल को स्थूल में लेकर देती है। इसके पश्चात द्वितीय अवस्था का आरंभ होता है। इसमें अपना मन बुद्धि और अहंकार गुरु के मन बुद्धि और अहंकार में लीन हो जाते हैं। यह सूक्ष्म का सूक्ष्म में लय होना कहलाता है। तृतीय अवस्था में चैतन्य आत्मा गुरु की चैतन्य आत्मा में समा जाती है और वह पूर्ण रूप से लय योगी बन जाता है। तो फनाइयत अर्थात लय तक यह पराकाष्ठा आखिरी स्टेज है। जो भाग्यशाली यहां तक पहुंच गया उसके उसी दम आत्मनेत्र खुल जाते हैं और वह अपने उन्हीं आंखों से आत्म साक्षात्कार व प्रभु के दर्शन लाभ करता है। तो यह लयता की तृतीय अवस्था भी अंतिम पद नहीं है। यहाँ का दर्शन भी असली दर्शन नहीं है। साधक को इससे और आगे बढ़ना होता है। उसी समय यह अवस्था नीचे छूट जाती है, लयता समाप्त हो जाती है। उसके अंदर अहम फिर जागृत होकर सम्मुख आता है। उसे अपना शरीर मन बुद्धि व मस्तिष्क फिर अपना दिखाई पड़ने लगता है, परंतु उसमें वो बहुत बड़ा अंतर देखता है। इस अवस्था में उसके मन बुद्धि व अहंकार के रूप में बदल जाते हैं, अहंकार के रूप बदल जाते हैं। वो शुद्ध व निर्बल बन जाते हैं, उनमें कुछ अलौकिक चैतन्यता आ जाती है, मन की अद्भुत शक्तियां जागृत हो जाती हैं। बुद्धि विकसित और प्रत्येक सूक्ष्म तत्व को पकड़ने में समर्थ हो जाती है। अहम शुद्ध बन अपना प्रकाश फेंकने लगता है। तो इस प्रकार उसका रजोगुणी और तमोगुणी जीवन समाप्त हो जाता है। और शुद्ध सतोगुण का उदय उसके हृदयाकाश में हो जाता है। तो इस फनाइयत व लयता में पहले रजोगुण रहता है, पीछे तमोगुण अंतःकरण पर छा जाता है और उसी तमोगुण अंधकार में अपना रूप छिप जाता है। तो गुरु के चैतन्य प्रकाश की थोड़ी झलक मिलती रहती है। यहीं पर तम का आवरण छीन हो जाता है और उसके स्थान पर शुद्ध सत आ जाता है। तो शुद्ध सत उसके अंदर मानवीय धर्म का उदय करता है। उसके चारों ओर प्रकाश ज्ञान और आनंद बिखेरता है। उसे असत से खींच के सत के स्थान पर ले जाके खड़ा कर देता है और सत चित आनंद रूपी ब्रह्म से मिलाप कराता है।
उसकी व्यष्टि आत्मा को पार ब्रह्म की समिष्ट आत्मा से योग करा देता है। यहाँ पर गुणों की विषमता दूर हो जाती है, उसमें साम्य अवस्था आ जाती है। यहाँ पर मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है, इससे पहले चाहे वह देव संज्ञा में हो अथवा पशु संज्ञा में, मनुष्य संज्ञा में नहीं था। जिस प्रकार शीशा सुवर्ण को शुद्ध कर स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है, उसी तरह शुद्ध सत्य भी यहाँ तक साधक को पहुंचाकर उसे मनुष्य बना के शांत हो जाता है, उसका भी अस्तित्व नहीं है। ये विषय थोड़ा गहन हो गया, इसलिए उसको दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि साधक जब अपने स्थूल को गुरु के स्थूल में मिटा चुकता है, तब वह निचले दो कोश अन्नमय और प्राणमय को पार कर इनसे ऊंचा उठ सूक्ष्म लोक मनोमय में पहुंच जाता है। आगे जब गुरु के सूक्ष्म में अपने सूक्ष्म को लेकर देता है, तब मनोमय कोश से उठ के बुद्धि के स्थान विज्ञानमय में प्रवेश हो जाता है। इस तरह वह अपनी आत्मा पर से 3 आवरण, 2 स्थूल के और 1 सूक्ष्म का हटा लेता है। तो तीसरी स्टेज में जब अपनी आत्मा भी गुरु की आत्मा में ले करता है, तो एकदम उसके अंदर अंधकार आ जाता है, वह कुछ समय को शून्य में चला जाता है। यह सब कुछ भूल जाता है, उसका ज्ञान, उसकी चैतन्यता कुछ काल को मिट जाती है। यही शुद्ध तमोगुण का लक्षण है, यही असली फना है, यही सच्चा लय योग है। यह अवस्था विज्ञान में कोश की सीमा पर आती है और इसके आने के पश्चात सद चिदानंद ब्रह्म के स्थान आनंदमय कोश के दर्शन होते हैं। सालोक्य मुक्ति जीव को प्राप्त होती है, वह चतुर्थ पद को प्राप्त हो जाता है। सामीप्य और सारूप्य मुक्ति को भी यहाँ ही लाभ करता है। तो आनंदमय कोश में शुद्ध सत्वगुण का ही पसारा है, वो ब्रह्म का स्थान है, कृष्ण का प्रेम लोक है, जहाँ हर समय आनंदमयी लीला होती रहती है, मस्ती की तरंगें उठती रहती हैं, शांति के बादल छाए रहते हैं जो अमृतमयी वर्षा हर समय करते रहते हैं। यहाँ का साधक प्रेम में विभोर और अज्ञान में ज्ञान और ज्ञान में ज्ञान लिए हुए कहीं को आकर्षित होता रहता है और वो खिंचा जाता है। कौन उसे खींच रहा है इसकी उसे खबर नहीं होती। वह जगत जननी अव्यक्त प्रकृति माता की गोद में खेलता है, वो सारे जगत के अधिष्ठाता जगत पिता की छत्र छाया में निर्भय व शांत हो विचरता है। उसे सिवाय उनके वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शक्तिवान, माया और ब्रह्म की सूक्ष्म रास लीलाओं का तमाशा उसकी आंखों के सामने आता है। वह उनमें मोहित हो जाता है। वह उस प्यारे की आंखों में ओझल नहीं होने देना चाहता। उसके अंदर स्वरूप को, उसकी मनमोहनी मधुरता को अपनी आंखों के द्वारा पी जाना चाहता है। वियोग उसे सहन नहीं होता, विरह वेदना में तड़पने और चिल्लाने लगता है। कभी अपने को भूल गोपिकाओं की तरह कहने लगता है, ई नैनाई श्याम के सखी हमारे नाय, इन नैनन में श्याम बसे ई माय। परंतु ये भी पूर्णता नहीं है। इस अवस्था में भी द्वैत रहता है। यहाँ पर भी शुद्ध सत्वगुण का आवरण हृदय पर छाया रहता है। इस स्थान पर भी एक मिलन वासना जीव की बांधी रहती है। पूर्ण बनने के लिए, पूर्णता में लय होने के लिए इसका भी त्याग करना होगा। इस आवरण को भी आत्मा से हटाना होगा। द्वैत से अद्वैत में पहुंचना होगा। अपने को पूर्ण में मिलाकर एक कर देना होगा। ऐसा होता है वह शुद्ध सत्वगुणी आवरण क्षीण हो जाएगा। मिलन वासना भी समाप्त हो जाएगी। विरह वेदना मिट जाएगी। बस यानी समागम होने पर इच्छा नहीं रहती। बसल होने पर पर्दा नहीं रहता। बसल में कुछ होश नहीं रहता। बसल में बुद्धि और मन खो जाते हैं। आत्मा शुद्ध आत्मा में लय होकर एक हो जाती है और ये चतुर्थ पद त्याग है जो अंत में करना होता है, अथवा यहाँ पहुँचने पर स्वयं ही हो जाता है। आध्यात्म का 14 पद है, चौथा पद है जो लाखों में से गुरु कृपा से किसी के भाग्य में आता है और यही त्याग साधक को पूर्ण बनाता है। एक पंचम पद भी। इन 4 त्यागों के पूर्ण होने पर एक और अवस्था आती है जो अब अनिर्वचनीय बोली जाती है, लिखने और बताने में नहीं आती। इसके आते ही अहम फिर लौटता है। बसल की जुदाई होती है, मिलाप से वियोग होता है, अद्वैत से द्वैत में फिर वही उतरता है।
इस स्थान पर पहुंचने पर अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत रहता है। होश में बेहोशी और बेहोशी में होश, मिलाप में वियोग और वियोग में मिलाप, एक में दो और दो में एक इत्यादि आ जाता है। यहाँ का वर्णन हो नहीं सकता, समझाया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि से परे की चीज। इस अवस्था को ही साम्य योग कहती है। तो जहाँ गुणों में समानता आ जाती है, न त्याग है, न घृण है, न राग है, न देश है, न अपना है, न पराया है, न खुशी है, न रंज है, न शांति है, न अशांति है, न आनंद है, न रस है, न नीरसता है, न आनंद रहित है। दो अवस्थाएं यहाँ नहीं रहती, एक धार रहती है। द्वंद्व मिट जाता है, एकत्व आ जाता है। यह सबसे ऊंचा साम्य योग बोला जाता है। यहाँ पर त्याग का भी त्याग हो जाता है। जिसने त्याग का व्रत लिया था उसका ध्यान भी कभी नहीं आता। इस प्रकार त्याग साधक को उठाता हुआ ऊपर ले पहुंचता है। जिसमें त्याग नहीं, वह कितना भी अभ्यास क्यों न करे पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास के साथ पहले वैराग्य, फिर त्याग को भी हृदय में स्थान होना चाहिए। त्याग का भी साधकों को स्वभाव बनाना चाहिए। जो त्याग का व्रत नहीं लेते, जो माया की वस्तुओं को मट्टी खोल के बाहर नहीं फेंक सकते, उनके हाथ आत्मा जैसी दूसरी वस्तु कैसे आ सकती है। इसलिए त्याग की भी साधकों को बहुत आवश्यकता है। त्यागियों ने उसे पाया है, अब त्यागी उसे पा सकते हैं। ये सिद्धांत अटल है। महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योग के प्रथम अंग यज्ञ की परिभाषा में बतलाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, योग सूत्र। 5 प्रकार के यमों में अपरिग्रह शब्द की व्याख्या आ चुकी है। तो त्याग सबसे ऊपर रखना हो। धन्यवाद।